मिलिए लाहौर के नवाही गांव मराका के अदील अहमद से, जो पेशे के एतबार से एक काश्तकार है, लेकिन कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत इन्हें एक पिकअप डाला मिला, जो अब इनके लिए न सिर्फ आसानी है बल्कि इनके कारोबार को कई हद तक वसी कर चुका है। टीवी पे एक दफा ऐड देखा था मैंने, खुद ही ये ऑनलाइन इस गाड़ी के लिए अप्लाई किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो केस फाइल हो गया। 20% डाउन पेमेंट जमा करवाने के बाद तकरीबन 2 माह बाद मुझे गाड़ी ये मिल गई थी। अब इसको मैं अपने काम में चला रहा हूँ। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। मेरे अखब में जो पिकअप ट्रक देख रहे हैं आप, ये है अदील अहमद का, जो पेशे के एतबार से तो एक काश्तकार है छोटे से, लेकिन इन्हें कामयाब नौजवान प्रोग्राम के तहत ये पिकअप मिला है। इनकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। वो ये कि जब यहाँ से ये सब्जियां उगाते थे, लाहौर मंडी में इन्हें बेचनी होती थी सब्जियां, लेकिन ये इन्हिसार करते थे बाहर की ट्रांसपोर्ट पे। वो कभी लेट आती थी, अगर लेट मंडी में पहुंच गई नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो जाता था। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनके महीने में 120 से 130 हज़ार, यानी कि 1 लाख से 1.25 लाख तक जो है इनका खर्च हो जाता था। अब ना सिर्फ ये खुशहाली से अपना जिम्मेदारा कर रहे हैं, काश्तकारी कर रहे हैं, बल्कि तकरीबन 1 लाख से ऊपर कॉस्ट कटिंग है, बचत हो रही है, और साथ साथ ये सब्जियां भी बड़ी आसानी से मंडी तक रसाई पहुंचा सकते हैं। तो इससे बात करते हैं और ये सारे प्रोसेस के बारे में इनसे जानेंगे कि प्रोसेस कितना मुश्किल आसान था और अब ये क्या तब्दीली महसूस कर रहे हैं। दिल साहब, वैसे तो आप काश्तकार हैं, लेकिन जवान प्रोग्राम स्कीम के तहत आपने किस तरह से फ़ायदा उठाया? जिस तरह से हम ये देख भी रहे हैं रकम में आपका ट्रक खड़ा है, पिकअप, ये किस तरह से लिंक्ड है और फ़ायदा कैसे हुआ? जी, मेरा काम अपना सब्जियों का मंडियों में डिलीवर करनी होती है। जब मेरे पास ये गाड़ी नहीं थी तो मुझे बाहर से किराए पर गाड़ी लेनी पड़ती, बड़ी दुश्वारी आती थी। कभी किराया कम, कभी किराया ज़्यादा, कभी गाड़ी लेट आ गई, सब्ज़ी मंडी में लेट पहुंचना नुकसान हो जाता था। इसलिए फिर मैंने ये टीवी पे एक दफ़ा ऐड देखा था मैंने, अखबार में भी ऐड आया था, कामयाब नौजवान स्कीम के तहत अपने कारोबार के लिए आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो आप लोन ले सकते हैं। तो मैंने फिर खुद ही ये ऑनलाइन इस गाड़ी के लिए अप्लाई किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो केस फाइल हो गया, पास हो गया। तो मैंने ये 20% डाउन पेमेंट जमा करवाने के बाद तकरीबन 2 माह बाद मुझे गाड़ी ये मिल गई थी। अब इसको मैं अपने काम में चला रहा हूँ। इसी पे आप सब्जियां वगैरह या बाकी चीज़ें सप्लाई करते हैं? जी बिल्कुल, इसी गाड़ी के ऊपर मैं अब अपनी सब्जियां सप्लाई करता हूँ मंडी में। पहले मंथली मुझे 20 लोडर पिकअप्स अरेंज करनी पड़ती थी। उनका किराया तकरीबन 1,20,000 रुपया, 25,000 रुपया या 1,10,000 रुपया बन जाता था। अब इस गाड़ी के ऊपर मुझे सिर्फ अपना फ्यूल एक्सपेंस ही बर्दाश्त करना पड़ता है। यानी 1,20 आप तकरीबन यहाँ से बचा रहे हैं, फ्यूल निकाल लें तो आप 80-90 तो बचा रहे हैं। तकरीबन 80,000 रुपया मुझे बचत हो रही है। जब गाड़ी किराए पर मुझे मंगवानी पड़ती है, गाड़ी बाज़ औक़ात अवेलेबल होती थी, बाज़ औक़ात गाड़ी अवेलेबल नहीं होती, तो वो आ जाती 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद। जब मेरी सब्ज़ी मंडी पहुँचती है, अगर बोली के बाद में जाएगी तो मुझे उसका रेट 50% से भी नीचे मिलता था। इतना नुकसान होता था। वो अलग से नुकसान होता था। अब ये गाड़ी अपनी अमा वक्त यहाँ पे तैयार खड़ी होती है। जब सब्ज़ी पैक हो गई, लोड की, मंडी में पहुँचा दी और बोली से 1 घंटा पहले पहुँच जाती है। अच्छा रेट मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने इसका सोचा क्यों और फिर कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत ही क्यों लिया? आप खुद से कैश के ज़रिए ले सकते थे या बैंक से फाइनेंसिंग करवा के भी, मेरे ख्याल से जो प्राइवेट बैंक हैं उससे भी ले सकते थे। इस स्कीम से आपको क्या लगता है कि क्या फ़ायदा हम लोगों को हो सकता है? प्राइवेट बैंक से लीज तो हो सकती है, मगर जो उनका मार्कअप रेट है तकरीबन 15 to 16% है। और ये स्कीम वाहिद स्कीम है जो मुझे 5% पे मेरा ख्याल मुझे मार्कअप इसका पड़ेगा। और डाउन पेमेंट मैंने 20% दिया, 80% मुझे गवर्नमेंट ने फिनांस किया था। ये कितना बनता है तकरीबन जो आपने 20% दिया? तकरीबन 7 लाख रुपया। अच्छा, 7 लाख में आपको ये गाड़ी मिल गई? 7 लाख में मुझे विदिन 60 डेज गाड़ी मुझे मिल गई थी। मैंने अपना काम शुरू कर लिया, आमदनी मेरी शुरू हो चुकी है। बाकी पैसे मैंने 5 साल के साथ में बैंक को वापस करने हैं। और ये जो किस्तें हैं ये निकल आती हैं इन्हीं सारे खर्चा वगैरह निकाल के सारा इजीली? देखें अगर 1,20,000 रुपया मैं पहले दे सकता हूँ तो वो मुझे 43,000 की किस्त मुझे कोई तंग नहीं करती, परेशान नहीं करती। अक्सर लोग ये भी समझते हैं या खुद से ज़्यूम कर लेते हैं कि जी बड़ा लंबा प्रोसेस, कुछ लोगों का लंबा प्रोसेस हुआ भी है, 6-6 महीने, 7-7 महीने भी। लेकिन आपने क्या देखा है? इसके बाकी लोगों को भी देखा होगा, जल्दी मिल जाती है, देर लगती है, वेरिफिकेशन तो जाहिर है होती है, लेकिन क्या उसमें टाइम ज़्यादा लगता है? नहीं, वेरिफिकेशन जो होती है वो तो बैंक का एक अपना प्रोसीजर है। आप उनको उनके मुताबिक उनके कवायद फराहम करते जाएं तो आपका काम एज सून एज पॉसिबल कंप्लीट हो जाएगा। वो तो मसले नहीं है, वो तो आपकी अपनी देर है ना। अच्छा। तो मैंने अपने कवायद जल्द से जल्द बैंक को मुहैया किए थे। मैंने टाइम लेट नहीं किया उनका, उन्होंने मेरा काम जल्दी किया।
और ऐसी भी बात नहीं है कि मैंने उनको कोई अलग से खर्चा दिया या रिश्वत वगैरह दी। 1 रुपया भी मैंने अलग से किसी को नहीं दिया। किसी ने तकाजा किया? ना तकाजा भी किसी ने नहीं किया, ना बैंक में तकाजा किया, ना शोरूम पे तकाजा किया। वहाँ पे उन्होंने इतना सवाल ज़रूर किया था कि ये गाड़ी आपने क्या करनी है। मैंने उनको साफ सी बात की, जी मेरा ये काम है, मंडी में ट्रांसपोर्टेशन करनी होती है, तो बाहर से गाड़ी मुझे किराए पर लेनी पड़ती है, तो गाड़ी मुझे तंग भी बड़ा करती है, कभी आ गई टाइम पे, कभी ना आई। तो फिर मुझे उन्होंने कहा भी ठीक है, केस उन्होंने फ़ाइल किया मेरा। उन्होंने मुझे इंटरव्यू पे जब बुलाया था तो ओके किया उन्होंने। जब मैंने टीवी पर इसका ऐड देखा था तो मैंने इसको ऑनलाइन सर्च किया, तो मुझे पता चल गया कि यार ये ऑनलाइन अप्लाई होनी है, किसी बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी इसका मतलब है घर बैठ के कर सकता है? कोई बंदा जो समझता है तो वो अप्लाई कर सकता है, इतना मुश्किल नहीं है। क्या क्या चीज़ें दरकार थी जो आपने उनको दी हैं कवायद में? आपके ID कार्ड की कॉपी, कोई फ़र्द मलकियत, कुछ और वेरिफिकेशन? सबसे पहले उन्होंने मेरा अपना बायोडाटा मुझसे मांगा, मैं वो फिलअप करता गया फॉर्म के 9 पेजेस से। हर पेज की रिक्वायरमेंट मैंने पूरी की। मसलन पहले उन्होंने मेरा प्रोफाइल वगैरह लिया, वो सारा कुछ मैंने उनको मुहैया किया। मेरे ID कार्ड की कॉपी, मेरे घर की रजिस्ट्री की कॉपी, जो 2 गवाह उन्होंने मांगे, उनके जो कवायद थे मैंने वो ऑनलाइन अपलोड किए इन्हीं की साइट के ऊपर। इसी तरह पेज मैंने इसको फुल अप कर दिया था और फिर आपको ये मिल गया इजीली? हाँ जी, मुझे मैसेज आ गया ना कि आपका केस फाइल हो चुका है, अब आपको बैंक का नुमाइंदा रब्ता करेगा। आए भी थे कोई बैंक का नुमाइंदा कोई वेरीफाई करने के लिए जी अदील नाम के यहाँ शख्स एग्जिस्ट करते हैं, कारोबार चला रहे हैं? नहीं, मुझे आके उन्होंने नहीं कॉल की या मुझे नहीं मिले। उन्होंने अपने तौर पे कोई अपना तस्दीक की हो तो कर सकते हैं। मैंने जेन्युइन केस मेरा था, मुझे प्रॉब्लम नहीं थी। पहले भी माजी में बहुत सारी ऐसे स्कीम्स आती रही हैं जिसके तहत गाड़ियाँ वगैरह दी गई हैं। आप क्या समझते हैं ये कामयाब जवान प्रोग्राम जो है ये किस तरह से पॉजिटिव या नेगेटिव किस लिहाज से मुख्तलिफ है? जो पिछली हुकूमतों ने स्कीम्स लॉन्च की थी उनमें बड़ा एक डिफ़र ये है कि सिर्फ उन्होंने एक कैटेगरी की गाड़ी दी थी काम करने के लिए, छोटी पिकअप थी वो। इस स्कीम में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बंदा अपने काम के मुताबिक कोई भी गाड़ी, किसी कंपनी की गाड़ी लीज़ करवा सकता है। उनको शो करें आप अपना कारोबार, उनको दिखाएं कि ये हमारी ज़रूरत है, वो आपका केस फाइल करेंगे। वो ट्रैक्टर लेना चाहें वो ले सकता था मैं, मुझे इस गाड़ी की ज़रूरत थी, मैंने इसलिए इसको प्रेफर किया। बहुत शुक्रिया। अदील हमारे साथ मौजूद थे, एक काश्तकार हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बताया कि ये मरहून मिन्नत होती थी उन ट्रांसपोर्टर्स की, लेकिन अब ये अपनी जो यहाँ पे प्रोडक्शन है वो आज़ादी से कर सकते हैं, मंडी में पहुँचा सकते हैं और अच्छे दामों पर अपनी सब्जियाँ भी बेच सकते हैं। इसी के साथ ही अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। एक नई वीडियो के साथ वापस आएंगे। अल्लाह निगहबान।